After a 31-year-old trainee doctor was raped and killed in a hospital in Kolkata in August 2024, protests broke out in cities across the country. One such protest occurred in Mumbai, about 1900 kilometers away. जिन्हें वो हटा रहे, जिनका हाथ छोड़ रहे हैं वो भी महिलाएं ही हैं, और जिनके लिए वो मार्च कर रहे थे वो भी एक महिला ही थी। तो मुझे ये समझ नहीं आया तो कि उन्होंने ये डिफरेंस क्यों क्रिएट करा। क्या वो महिलाएं नहीं थी जिनको इन्होंने भगाया, जिनको इन्होंने सीधे हकाल दिया कि हाँ जाओ, हम आपकी वजह से हमारा जो कैंडल मार्च है वो भी हटा दिया जाएगा। सिर्फ एक महिला के लिए अगर आप ये कर रहे हो, यहाँ पे इतनी महिलाएं हैं, उनके लिए क्यों नहीं किया गया। ये मेरे समाज, ये यहाँ के समाज से मेरा ये सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि ये क्यों किया गया। Mumbai has always felt like a city where everyone had a home, no matter where they came from, a place that welcomed people and understood their struggles. But now it seems like the city is losing its empathy for those who built it, the immigrants, the workers, the ones who live in the shadows. As it grows, it's harder to see the people who made Mumbai what it is today. It feels like the city is forgetting its heart. The very people who always made space for others now find themselves invisible. हीरानंदी में मतलब बहुत साल से हैं वो यहाँ पे रहते थे, हम अकेले घर पे रहते थे। अभी हमारा जैसे हम लोग ज़्यादा परिवार वाले नहीं हैं, छोटे ही हैं हम लोग। तो पति यहाँ रह रहे थे, इसीलिए हम यहाँ पे आ गए रहने के लिए। खाना पानी ऐसा, जैसे बीमार थे, अच्छा नहीं रहते थे, तबीयत ठीक नहीं रहता था, तो उनको दवा विवा करने के लिए मतलब हमको बुलाया गया यहाँ पे। जंगल था, बड़े बड़े पत्थलों थे, ये पूरा पानी कचरा बह रहा था, गटर था, पूरा गटर बह रहा था। तो उस समय में कचरा था, पूरा जंगल था। तो वो जंगल मतलब काट के साफ सफाई कर करके बनाए थे, चटाई बम्बू का था। चटाई बम्बू के बाद जलने के बाद खोबा किया था, मतलब खाली सीमेंट डाला था और उसमें सीमेंट या रेती से वो खोबा किया था, और बाकी का कुछ उसमें नहीं था, सब पतरे का ही था। बॉम्बे आए तो बॉम्बे कुछ हमको खास ऐसा नहीं लगा, क्योंकि गांव से आए थे। तो गांव से आने के बाद हमको कुछ ऐसा खास हमारे लिए तो नहीं लगा, मगर बच्चे थे छोटे छोटे, उनको कमा के खिलाने के लिए भाई हम अपना कोशिश किए कि भाई चलो कैसे भी कमाए खाए। हमारे ऊपर ही बच्चे बड़े हो गए और हम ही संभाले बच्चे लोग को भी। पति रह के भी जब बीमारी थे ज़्यादा काम नहीं कर पाए, जब भी काम करने जाते थे तो फिर काम करने जाते थे तो वो बीमार गिरते थे, तो इसीलिए हमको भी काम करना पड़ा। हीरानंदनी का हो चाहे किसी का भी हो, जहाँ हमें काम मिलता था वहाँ हम काम करते थे, चाहे रोड पे करते थे। रोड पे भी हमने काम किया है, हम पत्थर उठाने का भी काम किया है, सीमेंट उठाने का भी काम किया है, बहुत कुछ किया हमने, मतलब बच्चे लोग के भविष्य के लिए। हम सोचे भाई दोनों आदमी करेंगे तो बच्चे का चलेगा भविष्य, तो आगे चल के कुछ तो आगे करेंगे। ऐसा करके अभी इस लेवल तक आए, बच्चे बड़े अभी जाके हो गए। अभी 1 महीने से थोड़ा सा बच्चा अपने पैर पे, वो भी हम घर में बैठा है तो कहाँ से क्या करेंगे, मजबूरी में बच्चा काम पे जा रहा, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के। मेरी माँ ही मेरा बाप भी है, दोनों का काम उन्होंने किया है। तो इवेंचुअली वो सिंगल पेरेंट जैसा उन्होंने मुझे पूरा और मेरी बहन और मेरे भाई दोनों को संभाला है।
मुंबईत पवईतल्या जयभीमनगर परिसरात सध्या तणावाचं वातावरण आहे. इथं जवळपास 600 घरांवर पालिकेच्या एस विभागाकडून तोडक कारवाई करण्यात आली. लोगों को अपने घरों से सामानों को भी निकालने नहीं दिया गया. यहाँ तक कि जब लोग अपने घरों से सामान निकालने गए तो पुलिस द्वारा उन पर डंडे बरसाए गए. पुलिस चौकी में लेके गए 12-1 बजे तो लेके गए, 12-1-2 बज गया था, लेके गए वहाँ पे. फिर वहाँ पे लेके जाने के बाद रात का 2 बजे 3 बजे रात को हमें घर पे लाया गया. जब हमारी एकदम मंदिर टूट के खत्म हो गया, उससे पहले हमें सब उठा ले गए थे. हमारे पूरे झोपड़पट्टी को उठाए थे, कोई नहीं था. जो भी था वो डर से भाग गए, कोई नहीं इधर था. रोड पे ऐसा ही पसारा, जो निकाले होंगे, जो नहीं निकाले, जो रहा वो निकाल के अपना फैला दिया था. लड़की ने एक बार वीडियो शूट किए, उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया, बोला कि तू ज्यादा कर रही है तो तेरे साथ क्या क्या होगा, कोई बचाने नहीं आएगा. After her house was demolished, Srimati ji has been living with her children on the streets, having nowhere else to go. अंदर फील होता है कि कभी भी कुछ होएगा ना, ऐसा सोचते. हमारे साथ नहीं होगा, हमारे बकर बच्चे हैं. तो हमने ये फील किया कि यहाँ पे लोग बहुत गलत तरीके से महिलाओं को देख रहे हैं. महिलाओं के टूवर्ड्स उनके जो कदम आ रहे हैं वो बहुत गलत आ रहे हैं. तो हमारे यहाँ पे जो लोग रहा करते थे, जो स्पेशली मेंस है, मेरा भाई, मेरे डैड और भी लोग हैं जो यहाँ पे, वो रात भर जागा करते थे. जैसे कि अभी यहाँ पे बाहर सोना पड़ता था, ऑटो है हमारा, ऑटो में हम सोया करते थे ताकि जो हमारी महिलाएं हमारे घर की वो सेफ़ रहे. अंदर वो अंदर सोया करती थी इस वजह से कि कहीं कुछ हो ना जाए. यहाँ पे रात में हम लोग कैसे बिताते हैं भगवान जाने, अभी ऊपर वाले का ही साथ है ना. एक घर है, वो लोग चला गया है, गांव में गए हैं, कुछ प्रॉब्लम था उनका घर का, वो लोग घर पे चला गया. उनके ही घर में पूरा बैठ के पूरा दारू खाना अड्डा ही बना लिया है. बोलने जाओ तो उल्टा उल्टा जवाब देते हैं, बातें करते हैं, उल्टा सुनाते हैं. हम तो कैसे भी निकाल ले रहे हैं, बाकी लड़की है ना, जवान बच्चे हैं, उनके लिए तो हमें तो सोचना पड़ रहा है ना. क्यों सोच रहे हैं कि हमारे साथ इतना गलत हुआ है, अभी भी कुछ भी हो सकता है. जब बेवड़े लोग हैं उनके साथ तो हम कुछ बोल नहीं सकते ना, कभी भी कुछ भी मार सकते हैं. हमारा ऑटो था वहाँ पे रखा था, वो ऑटो के ऊपर अपनी गाड़ियाँ पटक रहे थे, लड़की घर में ही सोई थी. और सिर्फ हाफ चड्डी पे और बदन पे कुछ कपड़ा नहीं, हाफ चड्डी पे. तो फिर हमें तो डर है ना, इसीलिए लड़की डर के वो हट गई. फिर भाड़ा से लिए आती जाती रहती थी, भाड़ा से घर लिया था. Welcome back and thanks for staying with us. Heading straight towards West Bengal, a big breaking news now coming in.
Horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. On August 9, 2024, a tragic incident occurred inside Kolkata's RJ Kar Medical College and Hospital. A 31-year-old female postgraduate trainee doctor was found dead in a seminar hall on campus, the victim of a brutal crime. This heartbreaking event left the community in shock and sparked widespread outrage. वो तो पढ़ी लिखी दफ्तर में हो रहा है, अपना काम करने के टाइम ऑफिस में हो रहा है, तो हमारे साथ तो हम तो रोड पे हैं। हम तो रोड पे हैं, तो हमारे साथ क्या हो सकता है? कैलकाटा में जो महिला थी, पढ़ी लिखी महिला, उनके साथ इतना गलत हुआ, तो हमारे यहाँ पे तो बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है। यहाँ पे जब हमें इलीगली घर से हटाया जा सकता है, तो हमारे यहाँ पे महिलाओं की क्या राइट्स रह गए? उन्हें खुलेआम रोड पे ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। As in many other cities, middle-class women in Mumbai organized Reclaim the Night marches to assert their right to free movement with ensured safety. One such march took place near Jai Bhim Nagar. Women from all walks of life came together demanding safety and justice, reclaiming the night, symbolizing women's right to walk freely without fear in any space, anytime. A call for change reminding us that it is not just about one tragedy, it is a stand for every woman's right to live without fear. समझाए कि जैसे कलकत्ता में हो सकता है, तो अपना इधर क्यों नहीं? यहाँ पे भी तो लाइट नहीं है, सब कुछ नहीं है, कोई एक अपने लिए कोई इधर बैठ नहीं रहा है, कोई अपने लिए पुलिस भी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो अपने साथ भी हो सकता है। तो हम जाके सब बताएंगे तो हमारा कोई सुनेगा। Women from across different professions have assembled here to reclaim their space, to reclaim the night, as they say. हम अंधेरे में सो रहे, जहाँ जवानी लड़की लोगों को 18 साल, 14 साल, 20 साल का लड़की लेके हम लोग कैसा सोएंगे इतना रात में? The Reclaim the Night march saw women from all walks of life joined by men carrying candles and placards as they navigated the city streets. अभी हमारा सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं है, अभी हमारा लाइट नहीं, कुछ नहीं, हमारा कोई जान खतरे में है ना, दीदी हमारा Let's go.
इंसान है, हम जानवर थोड़ी है, हम भी इंसान है ना, हम भी। The women of Jai Bhim Nagar, including Srimati ji, were told to leave the protest site because their concerns were not on the protest agenda. जब हमें हमारी मॉम और मेरी सिस्टर और भी बहुत जो यहाँ की महिलाएं वहाँ गई थी कैंडल मार्च में, तो उन्हें जब भगा दिया गया तो वहाँ का जो और भी जो लोग थे जो वहाँ पे आए हुए थे, जो वहाँ पे कैंडल मार्च के लिए आए थे, तो उन्होंने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया। वो इस डर से इन्हें हटा दिया साइड कि हमारा कैंडल मार्च रोक दिया जाएगा। बट उन्हें ये नहीं समझ आया कि जिन्हें वो हटा रहे, जिनका हाथ छोड़ रहे वो भी महिलाएं ही हैं, और जिनके लिए वो मार्च कर रहे थे वो भी एक महिला ही थी। तो मुझे ये समझ नहीं आया तो कि उन्होंने ये डिफरेंस क्यों क्रिएट करा। क्या वो महिलाएं नहीं थी जिनको इन्होंने भगाया, जिनको इन्होंने सीधे हकाल दिया कि हाँ जाओ, हम आपकी वजह से हमारा जो कैंडल मार्च है वो भी हटा दिया जाएगा। सिर्फ एक महिला के लिए अगर आप ये कर रहे हो, यहाँ पे इतनी महिलाएं हैं, उनके लिए क्यों नहीं किया गया। ये यहाँ के समाज से मेरा ये सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि ये क्यों किया गया।